पाई जाती है। जैसे यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा आदि। ठीक है, तो कई रूप है ऊर्जा के, और उन रूपों में एक रूप कौन सा है? वैद्युतिक ऊर्जा। अब ये ऊर्जा करती क्या है, तो इसका एक पूरा साइकिल बनता है, उसको समझना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ऊर्जा के बारे में एक नियम है ऊर्जा संरक्षण का, वो मैं आगे करवाऊंगा। उससे पता लगता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न और ना ही नष्ट होती है, एक से दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाती है। यदि आपके पास कोई एक ऊर्जा का स्रोत है, आपके पास ऊर्जा है ना, तो आप उस ऊर्जा को कन्वर्ट कर सकते हो कौन सी ऊर्जा में? दूसरी ऊर्जा में, और अपने कई दूसरे तरीके के कार्य भी संपादित कर सकते हो। मेन आपके पास चीज एक ही होगी, काम कहीं निकल जाएंगे। ठीक है, वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक उदाहरण है यहाँ पे कि एक सेल है। ठीक है, सेल। सेल के पास कौन सी ऊर्जा है? थोड़ी बहुत अंग्रेजी आवे है। कौन सी ऊर्जा है? इलेक्ट्रिकल नहीं है। सेल के पास कौन सी है? केमिकल ऊर्जा है। कौन सी है? रासायनिक ऊर्जा है। कौन सी है? रासायनिक ऊर्जा को बदल देता है कौन सी ऊर्जा में? वैद्युतिक ऊर्जा में। और वैद्युतिक ऊर्जा हमने लाइट के अंदर, टॉर्च के अंदर प्रदान की, तो उसने उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? प्रकाश ऊर्जा में। अब देखो ध्यान से, क्या आपके पास सेल अगर हाथ में पकड़ के देखें, उससे लाइट निकल रही है क्या? नहीं निकल रही ना। ठीक है, क्या उससे विद्युत निकल रही है? बिल्कुल निकल रही है। रासायनिक से बदल दिया किसमें? विद्युत से। और विद्युत को बदल दिया किसमें? लेकिन आपको मशीन अलग बनानी पड़ी। ये एक अलग मशीन थी, ये एक अलग मशीन है, और ये मशीन है ऊर्जा का रूपांतरण करती है, एक से एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में बदल देती है। फिर यही केमिकल एनर्जी पाई जाती है पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल में। होती है कि नहीं होती? आगे बताऊंगा क्या है केमिकल एनर्जी। ये दी हमने किसको? कार को, बस को, ट्रेन को, इन सबको दी। आप यहाँ थे, आपको शादी में जाना था, 500 किलोमीटर दूर पहुंच गए। अगर आपके पास सुपर पावर होती तो यहाँ करतार उड़ के पहुंच जाता, चुटकी बजाता, यहाँ गायब हो गए, गंगानगर अल्लाह गंगानगर। ठीक है ना। लेकिन ऐसा तो फिल्मों में अच्छा लगता है, वास्तविक जीवन में कोशिश तो घनी करा आपा। ठीक है ना, लेकिन ऐसी ताकतें हैं नहीं भी। ठीक है, तो हमने क्या किया? वाहन लिया कोई, उसको वो चलाने के लिए अब या तो धक्का दे दो, या बैलगाड़ियां जोड़ लो, ऊंट गाड़ा जोड़ लो। ठीक है ना, तो ये सिस्टम कर लो। और या आप मशीनें बना लो, और ऐसी मशीन बना लो जो एक ऊर्जा को ग्रहण करे, बदले में दूसरी ऊर्जा प्रदान करे। तो यहाँ कौन सी ऊर्जा किसमें बदल गई? केमिकल किसमें? यांत्रिक में। ठीक है, मैकेनिकल में, गाड़ी चलने लगी। उसके बाद में आ जाओ अपने पर, ये हो अब कहिए ना, बर्गर जूस रह दिखागा। ठीक है ना, वास्तव में ये भोजन है। क्या है ये? भोजन के पास भी कौन सी ऊर्जा है? केमिकल है। केमिकल एनर्जी साइकिल को दी। केमिकल एनर्जी इमुकिन ने दी है, बंधन है। ठीक है ना, इसने क्या किया? बर्गर पिज्जा को क्या किया? खाया इसको। जैसे इसने इसको खाया, खाते ही अपने शरीर के अंदर लगी हुई मशीनों ने उस भोजन की रासायनिक ऊर्जा को बदल दिया किसमें? कई ऊर्जाओं में। ठीक है, हमारे शरीर का टेम्परेचर गर्म ही है कि नहीं? है शरीर में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है कि नहीं रहता? वो टेम्परेचर किसकी वजह से बना हुआ है? उस भोजन की वजह से। यानी कि उस भोजन का एक हिस्सा शरीर को गर्म रखने के काम में आता है, यानी कि कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट होता है? हीट में। फिर उस भोजन का एक हिस्सा हमारे यांत्रिक भागों को चलाने के काम में आता है। हमारी उंगलियां, गर्दन, कमर, गोडा, जगह हल्ला, गरारियां, बैरिंग में लागड़ाई है। देखो ये घोड़ियाल नहीं है, गरार गर्दन में 3 बैरिंग है, 6504। अरे लागड़ा है। गोडा में क्या खत्म हो जाए? देखो ग्रीस, जाहिर सी बात है, ग्रीस फिर क्या में करी जाए? ग्रीस तो बैरिंगों में होती है, इसका मतलब गोडों में भी क्या लगे है? बैरिंग लगे, वो नेचुरल बैरिंग है, प्राकृतिक है। ठीक है ना, कहीं गोडा चेंज हुआ है, कौन ही हुआ कि बैरिंग खराब हो जाए, टूट फूट जाए, चेंज हो जाए, तो ये चीजें हैं। तो सारी चीजों की तुलना जो है वो इंसानों से की गई, प्रेरणा हम ही है, ध्यान रखना। हमने ही अपने को देख के अपने जैसी मशीनों को निर्मित कर दिया, नाम उनको अलग अलग दे दिया। ठीक है, अब भोजन आया, शरीर में यांत्रिक ऊर्जा आई, अंगों ने काम करना शुरू किया, साइकिल के पेडल पे जोर मारा, ये लो यांत्रिक में कन्वर्ट होगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सॉकेट। ठीक है, इसके अंदर कुछ मर्जी लगाओ, हमने क्या लगाया? बल्ब लगाया, आप हीटर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ मर्जी उपकरण लगाओ, आपको अन्य ऊर्जा मिल जाएंगी। यहाँ पर फिर उस सॉकेट के अंदर हमने ओवन लगा दिया, खाना खुना पका लिया। अब कहिए ना हार्दिक सीन है, ठीक है ना, ओवन था ना, देखने को ला रहे हो, तो ये चीज है। उसके बाद में सूरज हमें क्या देता है?
प्रकाश ऊर्जा देता है, ठीक है ना, प्रकाश के साथ साथ में उसमें ऊर्जा भी देता है। ई टाइम ऊष्मा बढ़िया लगा है गर्मियों में, ओह मार दिया भाई, गर्मी बहुत है, ठीक है ना, ऐसे करके हम कह देते हैं। सूरज के प्रकाश की किरणों से पेड़ पौधे क्या बनाते हैं? चंद्रू बनावा है गरगा ने। हाँ, तो पढ़ो कौन ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कोई 9वीं 10वीं में कौन पढ़ाया था ना के? हाँ, तो वो इतना पढ़ने के बाद में ना आपको आईटीआई करवाई है, इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ आता है, ये आईटीआई को नहीं हुए नहीं, ठीक है ना। तो लाइट मिली पेड़ पौधों को, पेड़ पौधों ने क्या बनाया? भोजन, और साथ में कुछ फल भी दिए, ठीक है ना, और वो फल हमने ग्रहण किए, हमें क्या आ गई? ऊर्जा आ गई, एनर्जी आ गई, ठीक है। इन पेड़ पौधों से फल के अलावा भी कुछ और बहुत सारी चीजें निकलती है, उनसे तेल निकलता है, तेल निकला है, खाली तड़का में तेल कौन लगा है, ठीक है ना। ये तेल और भी बहुत जगह काम आता है, नाम सुना है बायोडीजल? सुना है कि नहीं सुना? वो ही नहीं जो बा हो बा, नाम कौन सुन रहा है थारा ऐसा? बायोडीजल बनता है, वो बायोडीजल कौन सी एनर्जी किसमें जाएगी? गाड़ियों में, वो मैकेनिकल। तो ऊर्जा एक से दूसरे रूप में क्या होती है? रूपांतरित होती है। हमारे पास है ऊर्जा के स्रोत, हमारे पास क्या है? ऊर्जा के स्रोत है। भोजन ऊर्जा का एक स्रोत है, ये पेड़ लकड़ियां ऊर्जा का एक, कोयला ऊर्जा का एक स्रोत है। अब ये इस तरीके के जो स्रोत है ना, ये लिमिटेड है, क्या है ये? लेकिन एक स्रोत है वो अनलिमिटेड है, कौन? सूरज। अब स्रोत ऐसे डिवाइड नहीं किए हुए, लिमिटेड स्रोत और अनलिमिटेड, इनको भी पढ़ना पड़ेगा। तो वो क्या चीज है, तो लिखो। लिखो, ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी, कहीं ना कहीं से तो ऊर्जा चाहिएगी, अपने को भोजन से मिलती है। अभी विद्युत एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। ओहो, तो ये कमजोरी है, सॉकेट में आंगली गाड़ के बटन दबा ले 2 मिनट, ऊर्जा आवे कौन या है? हम ऐसी मशीन नहीं है, हमारा मोबाइल जब डिस्चार्ज हो गया, वो नहीं चल रहा है, उसकी बैटरी डाउन होगी, बंद हो गया, तो हमने उसको कौन सी ऊर्जा दी? वैद्युतिक ऊर्जा। जब हम डिस्चार्ज हो गया, थकावट सी लगे, चाह चाह क्यों पिया, सॉकेट में आंगली गाल, वो क्यों नहीं ली हमने? क्योंकि हम ऐसी मशीन नहीं है जो उस ऊर्जा को डायरेक्ट ग्रहण कर सके। हाँ, उस एनर्जी का इस्तेमाल करके हम चाय बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके चाय बना सकोगे? या कोई केतली ले आओ, ठीक है, कोई ओवन ले आओ, कोई इंडक्शन चूल्हा चला सा ले आके उनसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। सीधे सॉकेट में गाल लिया, आंगली बटन दबा के लेटा, आधा घंटा बाद 100% चार्ज हो जाएगा, 3 दिन रोटी की जरूरत ही नहीं। काश ऐसा हो जाए, ठीक है ना। हम रोबोट नहीं है, हमारे अंदर यांत्रिक मशीनें नहीं है, ठीक है, हम बहुत ही खतरनाक मशीन है, ध्यान रखना। इंसान भी आगे बताऊंगा धीरे धीरे अपने बारे में, खुद के बारे में। तो अब बात करते हैं ऊर्जा के स्रोतों की। किसकी? ऊर्जा के स्रोत। जैसे आपको भोजन कई वैरायटी का मिलेगा, घर के मिला है, रोड़ा ही मिला है, थापा की मिला है, ठीक है ना, वो भी एक अलग ही तरीके की क्या है? हाँ, ऊर्जा। लेकिन हमें भोजन अलग अलग तरीकों से, कभी रोटी मिलेगी, कभी चावल मिलेंगे, बाहर जा रहे हैं, कभी गोलगप्पा खाए, कभी बर्गर खाए, चाउमीन खाए, वो सब क्या है? स्रोत हैं किसके? ऊर्जा के, ठीक है। अब ये लिमिटेड है, ये क्या है? लिमिटेड है। लेकिन देखा जाए तो वैसे अनलिमिटेड है, कि ब्याह में चल जाओ तो गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, वैरायटी तो अलग अलग मिल जाएगी, टेस्ट सबका अलग अलग। वो टेस्ट महसूस करने वाली चीज कौन है? जीभ है। अगर वो जीभ काट दे, या जीभ के पास स्वाद को ग्रहण करने की सामर्थ्य ना हो, तो पहले गागो गोबर खा ले, भले सरसों साग खा ले, स्वाद क्या सी आवे ही कोनी। एक क्या स्वाद नाम की चीज ही कोनी हो सी। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? तो सारा खेल ये हमारे लिए, तो हमने अपने हिसाब से मॉडिफाई जीव के हिसाब से कर लिया। जीव ने हमारे पर बहुत भयंकर क्या कर रखा है? नियंत्रण कर रखा है, ठीक है ना। लिखो। लिखो, ऊर्जा के दो स्रोत, ऊर्जा के दो स्रोत हैं, दो मुख्य स्रोत हैं, ठीक है। नंबर 1, पारंपरिक। पहला है कौन सा? पारंपरिक या परंपरागत या अनवीनीकरणीय। इनको बोलते हैं या तो पारंपरिक, या बोलते हैं परंपरागत, ठीक है ना।
ठीक है। तो पारंपरिक या परंपरागत वो स्रोत होते हैं जिनका प्रयोग हम काफी लंबे समय से करना जानते हैं। ठीक है। अनवीनीकरण ये इसका मतलब बाद में बताऊंगा। तो पारंपरिक परंपराएं तो समझते ही हो, आज ही बनी हुई है क्या परंपराएं? नहीं, काफी लंबे समय से परंपराएं बनी हुई है कि बड़ों के पैर छूने चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, परंपरा ही तो है एक। ठीक है ना। विदेशों में तो इतो छोरो सी वो भी डन हेलो यहाँ कर सी रापा दादा राम राम। ठीक है ना। तो ये संस्कार, ये परंपराएं हमें मिली हुई है। ठीक है। अब ये परंपराएं क्या है, लंबे समय से चलती आ रही है, तो परंपरा का स्रोत भी हम लंबे समय से प्रयोग में लाते जा रहे हैं। कोई ऐसे ऊर्जा के स्रोत बता सकते हो क्या जो हम लंबे समय से प्रयोग में ला रहे हैं? ईंधन घड़े तरंग हुआ है। हाँ भी, बहुत लंबे समय से हम ऊष्मा के लिए किसको जला रहे हैं? लकड़ी को। किसको जला रहे हैं? लकड़ी को जला रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में हमें कोयला भी मिला, हमने कोयले का भी इस्तेमाल किया। लेकिन लकड़ी और कोयले में डिफरेंस है। ये दो प्रकार के स्रोत तो लिखा दिए, लेकिन दो के अंदर भी दो और डिवाइड होके निकल के आते हैं। एक आते हैं व्यावसायिक, क्या आते हैं, और एक होते हैं गैर व्यावसायिक। लेकिन आज के टाइम में तो हर चीज का व्यवसाय है, गोबर भी बिक है। ठीक है ना। हाँ, तो ये चीज है। अब लेकिन अभी भी किताबें क्या कहती है कि ये भी व्यावसायिक और अव्यवसायिक, गैर व्यावसायिक या बिजनेस जिससे नहीं करते हैं वो है। लकड़ी का तो अब क्या होने लग गया, बिजनेस होने लग गया। लेकिन आपकी किताबें अभी भी कहती है कि ये गैर व्यावसायिक श्रेणी में आता है। अभी कोयला व्यावसायिक उत्पाद है ऊर्जा का या गैर व्यावसायिक है? बिकता है कि नहीं बिकता? ट्रेनें भर भर के आती है, कभी ट्रेन भरता लकड़ी जानता देखिए? क्या ट्रेनें भरते हुए गाड़ा ऊंट गाड़ा ट्रालियां भरड़ी भले ही जानती देखी होगी, क्या ट्रेन भरता हुए यूं लकड़ी जानती देखिए कि बाड़ा लाइट बनाऊंगा देखिए कभी? नहीं। तो ये व्यावसायिक नहीं है अभी। तो इसके अंदर भी दो रूप निकल के आएंगे, लेकिन पहले इसको समझते हैं धीरे धीरे। लिखो लिखो। इस प्रकार के स्रोतों का प्रयोग मानव लंबे समय से करता आ रहा है। इस प्रकार के स्रोतों का प्रयोग मानव या मनुष्य लंबे समय से करता आ रहा है। ये व्यावसायिक व गैर व्यावसायिक दो प्रकार के होते हैं। ये व्यावसायिक व गैर व्यावसायिक दो प्रकार के होते हैं। एक जिनका बिजनेस व्यापक स्तर पे होता है, एक वो है जो कोई ले जो भाई जी मछलियां ले जो पड़ी है किस ले है हैं? बाजार में तो लेते हैं, लेकिन गांव में अगर मान लो थाना एक लकड़ी चाहिए एडी बड़ी कोई, ठीक है, टुकड़ा चाहिए मान लेते हैं 20 25 50 एक बस्तियां चाहिए कोई रुपये ले सी के। क्या अगर ये व्यापार होता गांव में, अगर थाना 2 किलो चीनी चाहिए तो थाना फ्री में दे देसी कोई के। तो चीनी व्यावसायिक उत्पाद हो गया एक। ठीक है, बिजनेस होगा उसका। आपको एक कटोरी भी अगर ली है ना किसी उधारी, तो आप उठी देनी पड़ेगी। ठीक है ना, क्योंकि व्यावसायिक उत्पाद है। अगर बस्तियां उधारी लिए भाई जी 50 बस्तियां दे दे, मेरा दे दूंगा, वो मांगो कौन था? ठीक है ना। तो ये चीजें, तो ये चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे आपको। लिखो लिखो। जैसे कोयला, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा आदि व्यावसायिक स्रोतों की श्रेणी में आते हैं। व्यावसायिक स्रोतों की श्रेणी में आते हैं। तथा लकड़ी, तथा लकड़ी, गोबर, कृषि अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट मतलब बताया नहीं, बस्तियां। ठीक है, पेड़ पौधों के पत्ते जड़े हुए हैं, वो छटाई कर दी, किनुआ बाग की डंडियां मांगी, ये किस में आते हैं? अपशिष्ट में आते हैं, काम के नहीं है। ठीक है। आदि गैर व्यावसायिक परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आते हैं।
गैर व्यावसायिक या परंपरागत स्रोतों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो परंपरागत को बोलते हैं कन्वेंशनल। ठीक है, लेकिन इनमें एक दिक्कत है, ये अनवीनीकरणीय है, नॉन रिन्यूएबल है। इनको हम दोबारा एक चीज को यूज करने के बाद में उस रूप में प्राप्त दोबारा नहीं कर सकते, बार बार काम में नहीं ला सकते। लकड़ लियो भी ना बाल दियो के मिली राखू के कर लो, हाँ भांडा मान लो। ठीक है, लेकिन कितने भांडा मान जो अब थर्मल है। ठीक है, इतनी राख हुआ है वो पूरी दुनिया का भांडा मान लें तो भी बित्ती बच जाएगी। ठीक है ना, तो कोयले को जलाने के बाद में जो उत्पाद नेक्स्ट जो प्राप्त हुआ वो क्या किसी काम आता है क्या? क्या उस राख से वापस कोयला बना सकते हो? नहीं। तो यानी कि हम उसको रिन्यू नहीं कर सकते, दोबारा से रिन्यू नहीं होता। जैसे आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया, आप उसको रिन्यू करवा लेते हो, फिर उसकी वैलिडिटी बढ़ जाती है। वैसे एक लकड़ी को हमने इतनी बड़ी को जलाया, रात भर बड़की सारी, दिन के फिर राख ली भी नहीं है कि घूम करके टूणो करे और वापस दिन का लकड़ी तैयार, फिर भी नहीं यूज। ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं। तेल है, हमने पेट्रोल डलवाया कार के अंदर, मोटरसाइकिल के अंदर, किसी भी वाहन के अंदर, 500 किलोमीटर जाए, लारों में धुआं निकलो, बिना कट्टा में भर लियो, बोरी में भर लियो, गैलन में भर लिया, वापस वो टंकी में लगा दियो, फिर चाल पड़े। क्या दोबारा काम में आ रहे हैं क्या? नहीं। तो ये अनवीनीकरणीय, इनको दोबारा उसी रूप में या नए रूप में ऐसे उत्पाद के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता जिनसे पुनः में ऊर्जा प्राप्त हो जाए। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे, कोयला हो ही गया। नेचुरल गैस, गैस सभी के घर में सिलेंडर है ही। ठीक है, उसको यूज किया, खाना बन गया। अब उस गैस से निकलने वाला जो एडिशनल उत्पाद है, क्या वो दोबारा काम में आ सकता है ऊर्जा के लिए? नहीं आता। तो ये नवीनीकरणीय नहीं है, इनको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, और जो नवीनीकरणीय नहीं होते वो खत्म हो रहे हैं, वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? खत्म हो रहे हैं। कोयला हमारे पास 70-80 सालों का बचा है। कितने सालों का? 70-80 सालों का कोयला अपने बचा है। लेकिन अगर आप मतलबी व्यक्ति हो तो क्या कहोगा, इतना आपड़ी तो जी। ठीक है ना, मतलबी जो व्यक्ति होंगे वो तो कहेंगे ले 70-80 साल में आपड़ी तो क्या हो जी, निकल जी गई, बाकी आपको आप पे देख सी। ठीक है ना, लेकिन जो महान लोग होते हैं, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं, जो आगे की पीढ़ियों के बारे में सोचते हैं कि उनको क्या मिलेगा, वो नए स्रोतों की क्या करेंगे? खोज करेंगे। हमें कहा जा रहा है ना कि पेड़ लगाओ, क्यों? क्योंकि आप अपने जीवन काल में जब मरोगे, भारतीय धर्म में यदि हिंदू धर्म में जन्म लिया है आपने, तो मरोगे तो कम से कम 5 पेड़ांगे ऐसे कर देगा। कितना? 5 पेड़ मीडियम साइज का तो जानता ही रहे, तेरे पर को मर्डून सुल्तान वास्ते कहीं चाहिएगा। ठीक है ना, तो मान के चलो जीवन काल में, जरूरी को नहीं बढ़न वास्ते भी, इनका दौरान थे कई पेड़ की यहाँ खड़े खड़े और क्या रहे करके डाले तोड़ दी होनी कोई, वो भी तो नुकसान वो कौन काउंट कर सी भी है। इतने सालों में जब बचपन से लेके आज तक कितने पौधे को रोंदे होंगे यहाँ करके रगड़ दियो, कौन तोड़े कोई है? कोई फूल यहाँ तोड़ के भी मसल दियो, वो भी काउंटिंग वहां से लिखी जाए ऊपर, सारा खाता में ध्यान रखी दे रहा है। ठीक है ना, हाँ। तो ये जितना भी आपने किया, 5 पेड़ा की तो पूरी जिंदगी में ऐसे ही कर ही दोगा। तो एक पेड़ यदि 5 पेड़ अपने लगाओ तो 5 की पूर्ति तो कम से कम करके जाओ। ठीक है ना, तो ये बताया गया है। पेड़ लगाने से क्या होगा, हमें आगे से आगे मिलते रहेंगे। अब पेड़ का दोहन तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसको उत्पादन हम कर नहीं रहे, तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे वो क्या हो रहे हैं, वो खत्म हो रहे हैं। तो नवीनीकरणीय है, ठीक है, वो है जिनको बारी बारी यूज में ला सके, और अनवीनीकरणीय वो होते हैं जिनको हम काम में केवल एक ही बारी दोबारा पुनरुत्पादन का कोई प्राप्त नहीं होता। ये परंपरागत थे, जो भी पढ़े हैं कौन से हैं? परंपरागत है, लंबे समय से काम में लेते आ रहे हैं। अब कुछ नया सीखे, ये देखो सुना है विंड टर्बाइन? हवा आज भी चल रही है। हवा आज से 500 साल, 1000 साल, 5000 साल, लाख साल पहले भी चलती थी, लेकिन आज के टाइम में हम हवा से लाइट बना रहे हैं। क्या आज से 250 साल पहले हवा से लाइट बनती थी क्या? नहीं। पानी पहले भी था, पानी तो पहले भी था, हमारे जीवन के लिए जरूरी है, पानी आज भी है। क्या पहले पानी का प्रयोग करके लाइट बनाई किसी ने? अपने दादा परदादाओं ने पानी से लाइट बनाते थे क्या? लेकिन हमारे दादा परदादा लकड़ी जरूर जलाते थे। ठीक है ना, तो ये आधुनिक है और नवीनीकरणीय है, यूज कर सकते हैं बारी बारी। अभी साइकिल समझाऊंगा। सोलर पैनल, सूरज की ऊर्जा लेके धूप में विटामिन डी, और तो चलो मिल जाए। ठीक है, लाइट मिलेगी, मिल है। कब से जाना ये चीज हमने? तो 30-40-50 साल हुए होंगे। अब ये नाम जो ज्यादा आ रहा है 10 साल बाद आया है, 10 साल ही हुए होंगे। आपने सोलर प्लेटें प्लूटें खेतों में धड़ाधड़ लग रही है धड़ल्ले से, नई आई तो है, पुराना थोड़ी है कोई। तो परंपरागत है क्या ये? है दादो सोलर प्लेट नदी ले राख बेटा,
है दादा ने कण दी बिंगा दादा दी, ये होयो के नहीं। लेकिन परिवार में एक पेड़ जरूर होगा कि वो तेरा दादा का दादा लगायो, एडो भी कौन बड़ो मोपराण हो गयो। ठीक है ना। उसके बाद में ये क्या है क्या है ये ज्वालामुखी, ज्वालामुखी मुके निकला है, लावो निकला है। लावो ठंडो है तातो है। किसी ऐसे पहाड़ी स्तर पर गए हो जहां पर गर्म पानी निकलता हो, चारों तरफ बर्फ जमड़ी है, एक जगह गर्म पानी निकलना रहे, देखिए कि कोई सा कुंड कांड कौन सुन रहा। ठीक है, ठीक आया कठुआ, ठीक है और बता दो थे कठुआ आया और राजस्थान बाहर निकले हो कभी। पहाड़ राजस्थान में तो है तो दो रहा है, धूड़ मुखी कौन निकला है, धूड़ भी आप ठंडी गणी है, गर्मी हम ताती गणी है। ठीक है ना। तो ये चीज है, जाओगे कहीं तो पता लगेगा आपको, जमीन के अंदर से गर्मी निकलती है। हमारे पृथ्वी का केंद्रीय भाग किस नाम से जाना जाता है? मेरी पृथ्वी थे मन लाग और ग्रह हूँ। हमारा पृथ्वी का केंद्रीय भाग जिसको हम कोर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोर, केंद्रीय सेंटर पॉइंट कोर है, और कोर लिक्विड फॉर्मेट में है। किसमें है? लिक्विड में कहते हैं। कोर का तापमान 5000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड? 5000। अब वो कोर क्या है, कई जगह यहाँ ओपन है, कई जगह रास्ता है कोर से गर्मी आने का बाहर, तो वहां से वो गर्मी भेजता है। कोर नहीं आती खुद, सिर्फ हीट आती है और उससे चीजें पिघल पिघल के यूं बाहर निकलता है ना। उल्टी आवा कभी के बोलो खा ले करके बाहर है। ये पृथ्वी के अंदर जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, चीजें बाहरी चीजें ज्यादा या उथल पुथल ज्यादा हो जाती है, तो पृथ्वी उल्टी कर देती है। ठीक है, गरम गरम। ठीक है, और एकदम गरम गरम ये लावा के रूप में जब बाहर निकलती है, तो इस गर्मी का इस्तेमाल करके हम चाय बना सकते हैं। मजाक थोड़ी है, बना सको कौन मना कर रहा था ना। हम चावल बना सकते हैं, हम सब्जियां बना सकते हैं, कुछ मर्जी बना लो, हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। ठीक है। क्या ये तकनीक हमें पहले पता थी क्या? नहीं पता थी। था कहीं हम तो आज भी कौन पता, पहला की बात है छोड़ो। ठीक है ना। बायोमास, बायोमास मतलब पेड़ पौधों के अवशिष्ट जो निकले हैं, उनका उत्पाद जो निकले हैं, जैसे जोजोबा होबा के बीजों से निकलने वाले तेल से हम बायोडीजल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। उस बीज को हम क्या एक ही बारी प्राप्त कर सकते हैं? एक पेड़ लगाए पर एक बारी फल दियो, दोबारा कहानी खत्म होगी नहीं, वो बारी बारी फल देगा, उसका पोषण करना पड़ेगा। तो ये चीज है, तो ये है रिन्यूएबल, इनको हम बारी बारी निर्मित कर सकते हैं। ये है नॉन रिन्यूएबल। अभी कौन से पढ़ाए हैं? अब कौन से पढ़ने हैं? ये थोड़े से औखा है। ठीक है, लिखो। गैर परंपरागत या अपरंपरागत या नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत। गैर परंपरागत, जिसको अपरंपरागत भी कहते हैं, या नवीनीकरणीय या नवीनीकरणीय, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। देखो, वे ऊर्जा स्रोत वे ऊर्जा स्रोत जिनका प्रयोग वे ऊर्जा स्रोत जिनका प्रयोग मनुष्य हाल ही में करना सीखा है। वे ऊर्जा स्रोत जिनका प्रयोग मनुष्य हाल ही में करना सीखा है, जैसे सोलर पावर या सौर ऊर्जा, जलीय ऊर्जा हाइड्रो पावर, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा जियोथर्मल, भूतापीय ऊर्जा, टाइडल पावर ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल यानी कि ज्वारीय, बोर्ड पे है टाइड, हाइड एंड टाइड, ये रहा टाइडल पावर, बताऊंगा। ज्वारीय ऊर्जा बोलते हैं इसको। तथा बायोमास, बायोगैस, बायोडीजल आदि, बायो एनर्जी बोलते हैं इसको। इसमें बायोडीजल आ जाता है, बायोगैस आ जाती है आदि।
अपरंपरागत तथा नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। अपरंपरागत व नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, इन्हें बार बार उपयोग में लाया जा सकता है। इन्हें बार बार उपयोग में लाया जा सकता है, यानी कि ये समाप्त नहीं होंगे भी, ऐसा कहा गया है। ठीक है, इनको आप कितना मर्जी यूज करो, इससे ना तो प्रकृति को नुकसान पहुंचता, ठीक है, क्योंकि ये खुद किसने दिए हमें, प्रकृति ने दिया, हमने कुछ तरीके अपने लगाए हैं। बाकी सूरज डेली आना ही आना है, कितने बजे, अरे सूरज डेली उग गई है कि थारे ग्रह पर, ठीक, कितना बजे से उग जाए अप्रोक्सीमेट है, 6:30-7 बजे से सूरज उग जाए, वो डेली आएगा ही आएगा, वो आएगा आएगा तो दो ऊर्जा लाएगा ही लाएगा, कौन कौन सी, एक प्रकाश और एक ऊष्मा। उसकी ऊष्मीय ऊर्जा से तो हम ज्यादा काम नहीं कर सकते, लेकिन उसकी प्रकाश की किरणों से हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं। सोलर प्लेटें लगा के हम उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, सोलर हीटर लगाकर हम उसको ऊष्मा में कन्वर्ट करके हम पानी को गर्म कर सकते हैं। सोलर कुकर नाम सुने, सोलर कुकर नाम कौन सुने हो, खाना बनाने वालों, धूप में रख दो बिना, एक अटैची सी है, उसके अंदर काला काला रंग किया जाता है, एक शीशा लगा होता है उसके ऊपर, बर्तन रखे जाते हैं एल्युमिनियम के, शीशे से लाइट की किरणें ट्रांसफर होके बर्तनों पर गिरती है, बर्तन में रखा हुआ भोजन पक जाता है, पता है क्या। अरे थारी 9वीं 10वीं 8वीं करड़ी है कि कौन करड़ी है, अब मैं पढ़ाड़ो है, ठीक है ना, होता है, सर्च कर लिया, अब तो इंटरनेट है थर के ना, जाके ढूंढना, ठीक है। तो सौर किरणों से हम भोजन पका सकते हैं, लेकिन इतना प्रयोग नहीं करते, ये भोजन पकाने में टाइम बहुत ही क्या लगेगा, क्योंकि ई टाइम बेस्ट किरणा में इतनी ताकत कोनी के भोजन पक जाए, थाने भूख लाग जाए कितना बजे, 8:30-9 बजे, 10 बजे से किरणा सही हुआ है, दोपहर को मिल सके खाना थाना समय थोड़ा क्या लगता है ज्यादा। सोलर हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यानी कि जल विद्युत, ठीक है, जल से प्रयोग से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, कैसे, बांध बना के पानी को क्या कर लो, पी जो, क्या कर लो, रोक लो, पानी रुकेगा, पानी रुकेगा तो एक एनर्जी स्टोर करेगा, फिर बांध के गेट क्या कर दो, खोल दो, पानी छोड़ दो, फिर उस पानी को रास्ता दो एक जगह पे, ठीक है, टरबाइन टर्बाइन लगाओ, कोई पानी आएगा तेजी से टरबाइन से टकराएगा, टरबाइन क्या होगी, घूमेगी, घूम के टरबाइन कौन सी ऊर्जा बना देगी, यांत्रिक, वैद्युतिक ना बोल दियो, कौन सी, यांत्रिक, वो टरबाइन की यांत्रिक ऊर्जा हम जनरेटर को देंगे, जनरेटर कौन सी ऊर्जा बना देगा, वैद्युतिक, और वैद्युतिक ऊर्जा हम ला के इस बल्ब में दे देंगे, ये हमें हीटर में दे दी, पंखे में दे दी, यांत्रिक, मिल रही है कि नहीं मिल रही, अलग अलग ऊर्जाएं प्राप्त कर सकते हैं, किससे, पानी से। फिर अब पानी जब टरबाइन में आएगा, उससे लाइट बना ली, अब वो लाइट निकला वो पानी जब खेतों में जाएगा, ठीक है, तो फसलें कहां से होंगी, तो कामों को पानी तो खराब हो गया वो नहीं, तो ये क्या बात है, ठीक है ना। अब वो पानी जब टरबाइन से निकल के आया ना, अब वो पानी आगे चला जाएगा, उस पानी को फिर क्या कर लो, रोक लो, थोड़ी दूर बाद में फिर बांध बना लो, फिर वही सिस्टम लगा लो, फिर रोक लो, फिर रोक लो, तब तक रोकते जाओ जब तक जमीन एकदम फ्लैट ना हो जाए। पानी कहां से आया ये बांध वाला, पहाड़ों से, पहाड़ों पे जगह जगह क्या बना दो बांध, लेकिन बांध बनाना प्रकृति के साथ क्या है, खिलवाड़ है, छेड़छाड़ है गड़बड़ हो जाएगी। विंड टरबाइन, पवन चक्कियां, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची टावरों पर चक्कियां सी ताड़ियां सी लगा दी, हवा चल ही रही है, ठीक है ना, क्या अपनी मर्जी से चलती है क्या, अपनी मर्जी से नहीं चलती, अपनी मर्जी से चलती है ठीक है ना, दोनों बातों में फर्क है, ठीक है। गन्ना खा भी सकते हो और खा भी सकते हो, गन्ना खा भी सकते हो और खा भी सकते हो, कैसे खाना है वो आपकी फितरत पे, दोनों ही बात है नहीं, हाँ, तो बातों को समझो, अर्थ में बहुत बड़ी बात हो जाती है कई बार, डबल माइंड मीनिंग हो जाए। तो वो विंड टरबाइन लगा दी, हवा चली, जब चली तो ये घूमा, घूमी तो कौन सी ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा से जनरेटर घुमा दिया, कौन सी ऊर्जा, वैद्युतिक, उसके वैद्युतिक के बाद में तो कुछ मर्जी बना लो, कोई दिक्कत नहीं, आसान है, सस्ते पड़ते हैं, विद्युत ऊर्जा से अन्य ऊर्जा को प्राप्त करना बहुत ही क्या सस्ता पड़ता है, लेकिन एक बार वैद्युतिक ऊर्जा प्राप्त करना औखा पड़ता है, सोलर प्लेट सस्ती आवेगी, महंगी आवे, ये चीज है। उसके बाद में टाइडल, अब ये थोड़ी आपके लिए नई है क्योंकि थे दोरिया के निवासी हो, काश हम आज से लगभग 3 करोड़ साल पहले यहाँ होते, कितने करोड़ है,
3 करोड़ साल पहले यदि हम इस एरिया में होते तो कहते हैं यहाँ पे एक समुद्र था। कौन सा? टेथित सागर। कौन सा? सुने कि नाम? कौन सुने अवधारणा? कितने साल पहले की बात है? 3-4 करोड़ साल पहले की बात है। डायनासोर होता, कमरिया को नहीं होता, डायनासोर होता, वो बैठे ले गए, ठीक है ना? ये सिस्टम होता। अगर हम होते तो यहाँ समुद्र होता, और समुद्र में क्या उठती है? लहरें। लहरों का उठना क्या कहलाता है? ज्वार। क्या कहलाता है? टाइड। और लहरों का वापस बैठना टाइड, यानी कि बाटा। हाइड एंड टाइड बोलते हैं ज्वार और बाटा। अब इस टाइडल को हम यूज कर सकते हैं। लहर जब आएगी तो जहाज पलटा देती है, इतनी ताकत होती है लहरों में, है कि नहीं? उस ताकत का इस्तेमाल लाइट बनाने में कर लो। हमने हाइड एंड टाइड टरबाइन बनाई, लहरें आ रही है समुद्र में, इस प्रकार से धत्तू से रख दिए तैरने वाले, आरसा आरम बोलते हैं उसको, ठीक है ना? अब वो लहर आएगी तो आरम ही ऊपर नीचे होती रहेगी। पानी लाई थी बिना, जब वो यूं ऊपर नीचे होगी तो कौन सी एनर्जी क्रिएट हो रही है? यांत्रिक। और इधर जनरेटर लगा दो, कौन सी ऊर्जा ले लो? वैद्युतिक। सारी जिंदगी लेते रहो, लहरें तो आनी आनी है। क्यों बनती है लहर? लहर क्यों उठती है? समुद्र देखे, गढ़ों ज्यादा पानी इकट्ठो देखे, ठीक है ना? हाँ, बिना थे जोड़ बोलोगा, ठीक है? अब भी जोड़ू भी ज्यादा पानी देखे, बिन थे नहर कह दोगा, भी नहरों भी ज्यादा पानी देखे, बिन थे नदी कह दोगा, लेकिन समुद्र तब कह पाओगे क्योंकि नदियां खत्म जाके कहा होती है उन समुद्रों में। भारत कितने ओर से समुद्र से घिरा है? 12 ओर से। 12 तो और हुआ है के? क्यों ऊपर थड़ी मारा समुद्र है के? निचकर भी मारा, जमीन के निचकर भी समुद्र जान ला रहे हैं। कितने ओर से गिरा है? 3 ओर से, ठीक है? इसलिए हमें क्या बोलते हैं? उपमहाद्वीप। क्या बोलते हैं? यदि हमारे एक और समुद्र होता है, चिंग मैंग चोंग की तरफ एक समुद्र और जानता तो मैं क्या कहलाता? हम महाद्वीप कहलाते। क्या कहलाते? द्वीप नहीं कहलाते। द्वीप अलग हुआ है, महाद्वीप अलग हुआ है, उपमहाद्वीप अलग हुआ है। तारा भूगोल कराऊं? बता दो, वहां भी करा दिया, कोई नहीं, ठीक है ना? तो ये चीज है। किस किसने समंदर देखा है? फिल्मा में नहीं, टीवी में नहीं, यहाँ कन्ना जा गए, यहाँ पानी में खड़े हो गए, लहर आई और माटी लेगी पगाऊंगी चुंगाड़ के। देखे क्या? ठीक है, देखो, ठीक है, उसको अनुभव करो, महसूस करो। क्योंकि देखो, एक टीवी इतनी सी स्क्रीन क्या समुद्र की व्याख्या कर देगी क्या? विशालता बता देगी क्या उसका? पानी में अगर मान लो थे जहाज भी देखने ला रहे हो कि जहाज के ऊपर हेलीकॉप्टर खड़े है, ठीक है ना? हमारे पास है ना ऐसे बड़े बड़े जहाज, ठीक है? उससे आपको क्या साइज का एक्चुअल अनुमान लगता है क्या? गिडो मोटो होनो, तो दिमाग में इमेज बनती है क्या? है कौन बना? पास जाके देखो, निकलो बाहर, ठीक है? अनूपगढ़ विजयनगर रायसीनगर गेड़ा खा खा खत्म हो जाएगा, ध्यान रखियो। एक करीने कोई नीचे की तरफ साउथ की ओर भी जाके आओ, कोई कन्याकुमारी तक जाके आओ, कोई तमिलनाडु जाके आओ, ठीक है ना? और बंगाल की खाड़ी में जाके डूब मरो, तो वहां जाओगे ना, तब पता लगेगा कि विशालता कितनी है और किस प्रकार से लहरें उठती है। तो उनका प्रयोग करके हम लाइट बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। फ्री में बनेगी, तो पैसे थोड़ी लगे, एक बार मशीन लगाने का पैसा है। जियोथर्मल, ये विशेष स्थान होते हैं कुछ, ठीक है? पहाड़ है, पर्वत है, वहां पे जमीन से गर्मी निकलती है, उस गर्मी से हम लाइट बना सकते हैं। गर्मी जैसे थर्मल में लाइट कैसे बनती है? कोयले से। कोयले को जलाया, पानी को गर्म किया, पानी किस में तब्दील हो गया? वाष्प में। अरे ऊष्मा में कौन ही हुआ है? वाष्प में। किसमें है? वाष्प में। उस वाष्प को टरबाइन पे गिराते हैं। अब उस वाष्प को बढ़ाने के लिए आप जमीन की गर्मी का क्या करो? इस्तेमाल करो। कोयला क्यों जलाओ? पहले से ही गर्मी निकल रही है, उस गर्मी से पानी की वाष्प में सीधा बना लो, आप थर्मल बना सकते हो, क्या दिक्कत है? लेकिन ज्वालामुखी को जी करके भी दिन में पाट जाए, ठीक है ना? खतरनाक है थोड़ा सा काम। तो ये चीज है। बायोमास, पेड़ पौधों से वो वैसे पेड़ पौधे उगाओ जो आपको बायो एनर्जी दे सके। जो जो हुआ हो, बाकी क्या करो? खेती करो, बायोडीजल तैयार करो, बेचो उसको, गाड़ियों में डालो, चलाओ, चाहे कौन है, ठीक है? लेकिन हम उसकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये गिने चुने लोग ही कर रहे हैं। सारे किसान उगाते हैं क्या? एक रहे भाई, सरसों बीज लियो, ठीक है, छोला बीज लियो, कणक बीज ली, नरमो बीज लियो, और इसी सीक्वेंस को लगातार दोहराते रहते हैं। परंपरागत खेती के तरीके अपनाते हैं, आधुनिकता की ओर हम जा नहीं रहे हैं। अगर सारे किसान ये जोजोबा और हो की खेती करने लग जाएं, एक तो उनकी आय बढ़ जाएगी, एक तो उनकी क्या बढ़ जाएगी? आय बढ़ जाएगी, और दूसरा जो पोल्यूशन हो रहा है ये इतना पेट्रोल डीजल से, उसके मान में क्या आएगी? कमी। लोग जागरूक होंगे, क्योंकि उत्पाद अभी कम डेवलप हो रहा है, तो कीमत क्या है? ज्यादा। कि उत्पाद यदि कम है तो लोगों तक पहुंच भी क्या है? कम है। पहुंच कम है तो हमें उसके सही उपयोग करने के तरीके भी पता नहीं है। तो ये चीज है। तो ये सारे के सारे ऊर्जा के स्रोत कौन से कहलाते हैं? अब था चढ़ की सुन, किसा कहलावा है? ये परंपरागत है कि गैर परंपरागत है? ये नवीनीकरणीय है क्या है? नवीनीकरणीय है? कौन से है? हाँ।